हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जो कि आपको पीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी ये सब में भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बिहार का स्पेशल क्वेश्चन मैंने इसमें जोड़ दिया। बिहार टीचर्स में ये सब में पूछा जाता है, बिहार से भी कुछ क्वेश्चन, तो बिहार का टॉपिक भी मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें साइंस भी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। तो ये लेक्चर आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन लगेगा कि नहीं अच्छा है तो आप मत देखिएगा, लेकिन आप देखिएगा सीधे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते बिना देरी का। तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो आप बिहार का मैप देखिएगा, जहाँ की यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, जो कि सबसे बड़ा ज़िला है बिहार का। तो इसमें कौन सा जगह हमारा पश्चिमी चंपारण। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे पश्चिम दिशा में बिहार का कौन सा जिला है, तो पश्चिमी चंपारण ही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 22 मार्च को और कौन सा दिवस हम मनाते हैं। तो 22 मार्च को हम जल दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, आप सभी पता होगा। और नया ज़िला कौन सा है? तो अरवल। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी सभी को पता है कि कहाँ है, पटना। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के समय में, जो कि गुप्त वंश के राजा थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछ रहा है, ना कि नालंदा एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं पूछ रहा, इसलिए से पटना विश्वविद्यालय 1917। अगर ऑप्शन में नालंदा विश्वविद्यालय होगा तो नालंदा विश्वविद्यालय डालिएगा। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल कितने हैं? तो 101 अनुमंडल है और 38 जिले हैं, आप सभी को पता है। बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे ज़्यादा भाषा बोला जाता है, पहला हिंदी और दूसरा भोजपुरी। और ये भी याद रखिएगा कि 2 भाषा का दर्जा मिला है बिहार में राजकीय भाषा का। पहला तो हिंदी है, लेकिन दूसरा उर्दू है, ना कि भोजपुरी। तो उर्दू को मान्यता मिला हुआ है। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। बिहार की कौन सी लोक कला प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है कि बिहार की सबसे प्रसिद्ध लोक कला है, तो मधुबनी पेंटिंग। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आप बच्चा को पता होगा कि पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी, जो कि लालू यादव की पत्नी है। बिहार में कितने विधानसभा सीटें हैं? तो बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। बिहार में मुख्य रूप से कौन सा फसल उगाया जाता है? तो बिहार में मुख्य रूप से धान और गेहूं उगाया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस पर एकदम भी लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सीधे आप एग्जाम्स में जाइएगा तो देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार का कौन सा जिला सिल्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसे भी आप याद अच्छे से कर लीजिएगा। बिहार का कौन सा जिला सिल्क उत्पादन है? तो भागलपुर। ये दोनों क्वेश्चन कृष्ण सिंह वाला और भागलपुर वाला बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और टीचर्स वगैरह में भी पूछने का बीपीएससी टीचर में बहुत ज़्यादा चांस है। अब अगला हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? तो H2O। H2O क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.35 से लेके 7.45। आप कमेंट करके बताइए कि जो हमारा रक्त वो अम्लीय होगा या क्षारीय। जी, यहाँ 7 मान लिया जाता है, और यहाँ 7 से कम लिया जाता है माइनस में, और मतलब कि 6, 5 ऐसे करके यहाँ 6, 5 जो यहाँ होता है माइनस में होता है, ये अम्लीय होता है, और ये इधर बेस होता है मतलब क्षारीय। और 7 को हम उदासीन मानते हैं। तो 7 के जो प्लस होगा, 7 क्या जैसे 7.35 है, मतलब 7 से प्लस है तो ये क्षारीय होगा मतलब बेस, और 7 से अगर कम होगा तो वो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है।
और अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मिलता है? तो यही हाइड्रोजन गैस जो कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा मिलता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है तो त्वचा हो जाएगा। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की संरचना का पता जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 इस्तेमाल में होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैसें पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो हाइड्रोजन है और हीलियम। तो ये दो गैस पाई जाती है सूर्य में। सबसे तेज चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? जो सबसे तेज हवा चलती है उसे टॉर्नेडो कहते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है और बच्चों में, नवजात बच्चों में 300 हड्डियां होती है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम हो जाएगा और सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम हो जाएगा। अब हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बिहार दरोगा के मेंस में हिंदी क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी टीचर में भी हिंदी का क्वेश्चन आता है और बिहार पुलिस में भी आता है और अदर एग्जाम से आप देखिए कि हिंदी का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने हिंदी का कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐड कर लिया है, तो आप उसे देख लीजिए एक बार। गगनचुंबी का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो गगनचुंबी का सही पर्यायवाची मतलब क्या होता है कि उसके समान, जैसे कि एक ही नाम को हम 2-3 नाम होता है एक चीज़ का ही, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जैसे गगनचुंबी, ऊंचा, विशाल। ऊंचा और विशाल क्या है? एक ही है, पर्यायवाची शब्द है। तो उसी को गगनचुंबी भी कहते हैं, ऊंचा भी कहते हैं, विशाल भी कहते हैं। विद्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विद्या का अविद्या। विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो विद्या का अविद्या, सीधा का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा ही होता है। अगला है नीलकंठ शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची मैंने कहा कि जो एक ही चीज़ का अनेक नाम, जैसे शिव को हम नीलकंठ भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, शंभू भी कहते हैं। तो आप यही नाम, जैसे कि नीलकंठ का ये हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। विलोम, अब विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो अग्नि का विलोम क्या होगा? आग का उल्टा क्या होता है? विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो आग का उल्टा जल। अगला प्रश्न है, रक्त का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी माने सेम, उसी का सेम। तो रक्त को लहू भी बोलते हैं और शोणित भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गाय एक स्त्रीलिंग ही है, जैसे कि गाय दूध देती है तो हम स्त्रीलिंग है ये। तो गाय स्त्रीलिंग है और गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बैल। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम माने उल्टा। तो अमृत और विष, उसका उल्टा क्या है? विष। तो अमृत से किसी को शरीर मतलब जान दी जाती है और विष में जान ली जाती है, तो उल्टा शब्द हो गया। सॉरी। विद्या का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मैंने पीछे भी देखा था। और ज्ञान भी होता है विद्या, मैंने जैसे कि हम विद्यालय जाते तो बोलते विद्यालय मैंने विद्या, शिक्षा का, आलय मैंने आवास। तो विद्या मतलब ज्ञान और शिक्षा दोनों, ये भी होते हैं। क्रोध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्रोध मैंने गुस्सा। तो क्रोध का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? मैंने उल्टा शांति। जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है? तो पुनरुक्ति शब्द है, जल्दी जल्दी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सूर्य को हम भास्कर, दिवाकर भी बोलते हैं। संगीत का विलोम शब्द क्या होगा? संगीत का उल्टा कोलाहल बोला जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा, आपने शायद ही सुना हो कोलाहल। अब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम देख लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम पूछा है, ना कि बंगाल का। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जो कि 1933 के चार्टर एक्ट के द्वारा इनको, विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 1857 के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 का जो नेतृत्व था वो बिहार से जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह करते हैं और राजा कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज 1943 में बनाई थी। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था और ये
बिहार का चंपारण जिला में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ है। भारत में पहला युद्ध पोत किसने बनवाया? तो भारत का पहला युद्ध पोत शिवाजी महाराज ने बनाया था। 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो वीर सावरकर जी के द्वारा भारत के 1857 की जो क्रांति थी उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो वीर सावरकर जी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म मुझे लगता है आप सबको पता होगा, तो आप देख लीजिए 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं, और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। एक ही इंसान का नाम है चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ये भी याद रखिएगा। आपको पता है कि अब पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया है। अब पंचवर्षीय योजना के स्थान पे अब नीति आयोग आ गया है। अब हम कुछ भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता है बिहार की सबसे गंगा नदी है सबसे लंबी। इसकी लंबाई आप हमें कमेंट करके बताइएगा, 400 कितना है समथिंग है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सोन नदी बिहार के किस जिले से होकर बहती है? तो सोन नदी जो है कि बिहार से रोहतास जिले से और औरंगाबाद जिले से होकर बहती है। और ये सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश है, अमरकंटक के पहाड़ियों से होता है। और ये गंगा नदी की दक्षिणी नदी है, मतलब ये दक्षिणी सहायक नदी है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार डेक्कन का पठार है। बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो बिहार में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। इसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये भी क्वेश्चन भी आई है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैस्पियन सागर है। इसमें सागर लिखा है लेकिन ये झील है, ना कि सागर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन होगा? तो आप भारत का मैप देखिएगा और सबसे बड़ा राज्य उसमें आपको राजस्थान दिखाई देगा, तो राजस्थान है। सतलुज नदी कहाँ गिरती है? तो सतलुज नदी जो सिंधु नदी में गिरती है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। आप मैप में देखिएगा कि बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये लैंडलॉक है या किसी देश या राज्य से बॉर्डर शेयर करती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन झारखंड में होता है। आप सभी को पता है पहले झारखंड बिहार राज्य में ही आता था, लेकिन 2000 में ये अलग हो गया बिहार से और एक नया राज्य बन गया झारखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में गोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अब हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे हम हिंदी में राजनीति शास्त्र बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के और ये जो राजेंद्र प्रसाद है ना, ये सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति पद पे रहने वाले भी व्यक्ति हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे कि भारत के सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही होगा। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जब संविधान बना था उस समय तो संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी 470 से प्लस है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो संविधान का 3 अनुच्छेद है जो कि आपातकाल से संबंधित है, इमरजेंसी से। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, वो है। 356 में राष्ट्रपति शासन है, जिसे प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। और 360 में वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है? चुना नहीं जाता, मतलब कि जो उपराष्ट्रपति वो ऑटोमेटिक राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति।
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष का। और राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, लेकिन लोकसभा है कि हर 5 साल में इसका चुनाव होता है, मतलब कि भंग भी होता है, लेकिन राज्यसभा भंग कभी नहीं होती। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो जब भारत का संविधान बना था उस समय तो 22 भाग थे, लेकिन अभी 25 भाग है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल, इसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव, जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951 से लेके 52 में हुआ था, 1951-52 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, जिसे गवर्नर कहते हैं, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो संविधान का 12 से लेकर 35 अनुच्छेद है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, और ये भाग 3 में दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।